तो आज से इस चैनल पर बाकी द ग्रैपलर के सभी एपिसोड हिंदी में आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप बाकी द ग्रैपलर के सभी एपिसोड हिंदी में देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी द ग्रैपलर का एपिसोड नंबर 1 इन हिंदी। तो सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक शहर दिखाया जाता है और बाद में हमें एक स्ट्रीट दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गैंगस्टर इकट्ठे हो रखे होते हैं और जो गैंग का लीडर है वो अपने सभी बंदों से कह रहा होता है कि आज हम उस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। और वो बंदे भी अपने बॉस को रिप्लाई करते हैं कि आज हम भी पूरी तैयारी से आए हैं, पूरे हथियार वगैरह लेकर आए हैं, आज वो बच्चा नहीं बचेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो बंदे छुपकर दूर से देख रहे होते हैं वो सीन जहाँ पर सारे गैंगस्टर इकट्ठे हो रखे होते हैं। अब हमें सीन में गैंग की तरफ एक लाल टोपी वाला आदमी आ रहा दिखता है। दरअसल ये लाल टोपी वाला आदमी उस गैंग लीडर के बॉस का भी बॉस होता है, मतलब रियल गैंग लीडर होता है। और वो अपने से छोटे लीडर को पूछता है कि एक बच्चे को मारने के लिए पूरे 100 बंदे क्यों लेकर आए हो। और फिर वो काले कोट वाला लीडर बोलता है कि ये मुझसे मत पूछो, आप उस बच्चे को देखकर समझ जाओगे कि मैं इतने बंदे क्यों लेकर आया हूँ। और फिर अचानक से हमें सीन में दूर से एक आदमी आता दिखाई देता है और सभी गैंग के बंदे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पास आने पर हमें पता चलता है कि वो जो बंदा था वही बच्चा है जिससे वो गैंग मेंबर्स लड़ने आए थे। और फिर हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम बाकी है। और फिर वो बच्चा छलांग मारकर जाली के ऊपर बैठ जाता है और फिर तेजी से दौड़ता हुआ उन गैंग लीडर के पास चला जाता है और फिर से एक छलांग मारता है और लाल टोपी वाले गैंग लीडर के सर पर जाकर बैठ जाता है। और फिर लगातार उस लाल टोपी वाले के सर पर मुक्के मारने शुरू कर देता है और थोड़ी देर में उसे बेहोश भी कर देता है। और फिर बाकी उस काले कोट वाले गैंग लीडर की तरफ देखना शुरू कर देता है। और जब वो काले कोट वाला गैंग लीडर बाकी को तलवार दिखाता है तो बाकी एक लात में ही उसको नॉकआउट मतलब बेहोश कर देता है। और ये देखकर दूर खड़े हुए वो दो बंदे जो छुपकर देख रहे थे वो भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे इस बच्चे ने गैंग लीडर को मिनटों में ढेर कर दिया। पर अपने गैंग लीडर को बेहोश हुआ देखकर भी वो गैंग के बंदे बाकी से नहीं डरते और वो बंदे बाकी को बोलते हैं कि हम 100 है और वो एक अकेला, उसके जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और फिर वो सभी गैंग के बंदे इकट्ठे होकर बाकी पर हमला कर देते हैं। अब इस लड़ाई में ये मत सोचिएगा कि बाकी उन सब बंदों को मार देता है। अब बाकी को भी उन 100 बंदों का सामना करने में काफ़ी तकलीफ होती है। अब बाकी तो उनको मार ही रहा होता है पर बाकी को भी थोड़ी सी मार खानी पड़ रही है क्योंकि 100 बंदे बाकी के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा थे। अब इस लड़ाई में बाकी जैसे जैसे उन बंदों को मारे जा रहा था वो बंदे भी बाकी को उतना ही मारे जा रहे थे। और फिर हमें अचानक से सीन में एक और बंदा दिखाई देता है जो कि दूर से एक कार में बैठा होता है और वो बाकी की उन गैंग मेंबर्स के साथ पूरी लड़ाई देख रहा होता है। और उधर बाकी जो अभी मार खा रहा था वो अचानक से खड़ा हो जाता है और भागना शुरू कर देता है। और बाकी दौड़कर एक ग्रिल के साथ खड़ा हो जाता है ताकि उसे चारों ओर से बंदों का सामना ना करना पड़े, उसे सिर्फ 3 ओर से बंदों का सामना करना पड़े। और उधर वो दो बंदे जो दूर खड़े होकर देख रहे थे वो बाकी को लगातार देखते ही रहते हैं। और इधर बाकी भी पूरे जोश में लड़ रहा होता है। बाकी ने सोचा था कि ग्रिल के सामने जाकर उसे सिर्फ 3 साइड से सामना करना पड़ेगा और उन सबको हरा देगा, पर ऐसा नहीं होता है। बाकी उन गैंग मेंबर को मार तो रहा होता है पर गैंग मेंबर भी बाकी को काफी मार रहे होते हैं। अचानक से सभी गैंग मेंबर्स पीछे मुड़कर देखते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर एक सीटी सुनाई देती है। और फिर हमें पता लगता है कि वो सीटी उन दो बंदों ने मारी थी जो दूर खड़े होकर बाकी की लड़ाई देख रहे थे। और सभी गैंग मेंबर्स कहते हैं कि ये तो कीरो है और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो दोनों बंदे हैं ये पुलिस ऑफिसर है, ये जो बूढ़ा इंसान है वो सीनियर है और वो जो साथ में है वो उसका जूनियर है और बूढ़े इंसान का नाम कीरो था। अब बाकी इतनी मार पड़ने के कारण अभी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और जब वो दोनों बंदे बाकी को उठाने की कोशिश करते हैं तो बाकी अचानक से उठता है और कीरो के मुंह पर लात मार देता है। अब इसे देखकर कीरो का जो जूनियर ऑफिसर था वो बाकी को कहता है कि कीरो को मारने के लिए तुम्हें अब जेल जाना पड़ेगा। तो साइड में हमें कार में वो बंदा दिखाया जाता है जो बाकी को दूर बैठकर देख रहा था। वो फोन पर बात कर कर कहता है कि बाकी ये लड़ाई हार चुका है। और फिर हमें एक घर में एक औरत दिखाई देती है जो कि बाकी की माँ होती है और कार वाला आदमी बाकी की माँ से बात कर रहा होता है। और बाकी की माँ उस कार वाले बंदे से पूछती है कि बाकी कितने गैंगस्टर को हराने में सफल रहा। और वो कार वाला बंदा उसकी माँ को कहता है कि 100 गैंगस्टर में से कम उसने 37 गैंगस्टर को हरा दिया। पर बाकी की माँ ये सुनकर खुश नहीं होती है, वो चाहती थी कि बाकी 100 के 100 गैंगस्टर को हरा दे। और वो कहती है कि हारना तो हारना होता है और इस लड़ाई में बाकी हार चुका है।
और दूसरी तरफ हमें फिर से वो लड़ाई वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी लड़ रहा था। अब बाकी उन दो बंदों से पूछता है कि उसने 100 गैंगस्टर में से कितनों को हरा दिया, और वो दो बंदे उसे बताते हैं कि उसने 100 में से कम 37 या 38 को हरा दिया है। पर बाकी इससे ज़्यादा खुश नहीं होता है और कहता है कि मैं सोचा था कि कम से कम मैं 50 को तो हरा ही दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस के लड़ाई में इंटरफेयर करते ही वहाँ पर जो कार वाला आदमी बाकी को देख रहा था, अब वो भी वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर कीरो था वो बाकी को माफ़ कर देता है उसके लात मारने के लिए, और वहाँ पर बाकी और वो दोनों पुलिस ऑफिसर वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। फिर हमें वहाँ पर एक बस्ती टाइप जगह दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि बाकी का पीछा वो दोनों पुलिस ऑफिसर करना शुरू कर देते हैं, और बाकी उन दोनों पुलिस ऑफिसर को कहता भी है कि मेरा पीछा ना करे। पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर बाकी का पीछा करते करते उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब कीरो का जो जूनियर ऑफिसर था वो ये देखकर चौंक जाता है कि बाकी का घर और साइड की सभी दीवारें रंग से भरी हुई थी। अब कीरो अपने जूनियर ऑफिसर को बताता है कि बाकी इस मोहल्ले का सबसे खतरनाक लड़ाई करने वाला आदमी है, और जो बंदे बाकी से जलते हैं और उससे लड़ाई नहीं ले सकते वो उसके घर के बाहर आकर रंग कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी भी अपने घर में चला जाता है, और फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी वहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें बाकी के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, उसके घर की अंदर की हालत दिखाई जाती है। और जब बाकी घर के अंदर आ जाता है तो बाकी ये सोचकर बहुत गुस्सा होता है कि वो 100 बंदों को भी नहीं हरा सका, और वो सोचता है कि अगर आज यहाँ पर मेरा पिता होता तो वो उसे 1 मिनट भी नहीं लगता उन सभी बंदों को हराने में। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी एक बिल्डिंग में होता है और लिफ्ट से किसी फ्लोर पर जा रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि बाकी वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने आया था। हमें पता चलता है कि बाकी यहाँ पर अपने माँ के कहने पर ट्रेनिंग लेता था, जो कि एक मॉडर्न टाइप ट्रेनिंग थी जिसमें मशीनों का इस्तेमाल कर कर बाकी को ट्रेनिंग करवाई जाती थी। अब ट्रेनिंग खत्म होने पर बाकी का कोच बाकी को कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब वो थोड़ा रेस्ट कर ले और फिर हम अगले ट्रेनिंग सेशन की तैयारी करेंगे। पर बाकी को अपने कोच पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाकी कोच से कहता है कि ये एकदम बकवास ट्रेनिंग सेशन है, क्या फायदा इस ट्रेनिंग सेशन का अगर वो 100 बंदों को भी नहीं हरा सकता। और ये सब बोलकर बाकी अपना गुस्सा उतारने के लिए कि उसने इतना टाइम इस फिजूल की ट्रेनिंग में ख़त्म कर दिया है, वो सभी चीज़ें तोड़नी शुरू कर देता है। और हमें फिर से बाकी की माँ के घर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें पता लगता है कि बाकी की माँ को ये खबर पहुँच गई है कि बाकी अभी ट्रेनिंग सेशन नहीं लेगा। फिर अगले सीन में हमें टेबल पर कुछ पैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं और हम उस गैंग लीडर को देखते हैं जिसकी बाकी से लड़ाई हुई थी। अब हमें पता चलता है कि इस गैंग लीडर को वो कार वाले बंदे ने बाकी से लड़ने के लिए बुलाया था, और ये सारा प्लान बाकी की माँ का था ताकि वो बाकी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सके। अब वो गैंग लीडर उस कार वाले आदमी से ज़्यादा पैसे मांगता है। वो कहता है कि बाकी ने उसके 30 से ज़्यादा बंदों के हाथ पैर तोड़ दिए, इसलिए उसे अब ज़्यादा पैसे चाहिए। अब उस कार वाले आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस गैंग लीडर को डरा देता है और वहाँ पर ही उसी पैसे में सारा मामला सुलझा देता है। अब अगले सीन में हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी एक टेबल पर आराम कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैसे वो स्ट्रांग बने। और अगले ही पल बाकी को एक आदमी दिखाई देता है जो कि दौड़ता हुआ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उसे देखकर बाकी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हमें फिर से वही कार वाला आदमी दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये कार वाले आदमी का नाम आकाजावा होता है और ये बाकी की माँ के लिए काम कर रहा होता है। और यहाँ पर आकाजावा एक बूढ़े गैंगस्टर से मिलने आता है ताकि वो पता लगा सके कि इस एरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी उस बंदे का पीछा करता करता एक बॉक्सिंग रिंग में पहुंच जाता है जहां पर उस बंदे का एक आदमी से मैच चल रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है यूरिची कार्ट्स्की और ये एक अल्ट्रा हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन होता है। और फिर से हमें दोबारा से उसी बूढ़े आदमी का सीन दिखाया जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी आकाजावा को बताता है कि इस एरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर का नाम है कोरू, जो कि एक 15 साल का लड़का था जिसने अपने पिता का बदला लेने के लिए अपने ओपोजिशन वाली गैंग को ख़त्म कर दिया था अपने खाली हाथों से ही। बूढ़ा आदमी बताता है कि कोरू अभी 15 साल का है और उसने 2 साल पहले ही 50 गैंग मेंबर्स को मार दिया था और ओपोजिशन गैंग को ख़त्म कर दिया था। फिर वो बूढ़ा आदमी आकाजावा को एक सिक्का दिखाता है जो कि कोरू ने उसे 2 साल पहले दिया था। दरअसल ये सिक्का कोरू ने अपने हाथ में रखकर ही मसल दिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां पर यूरिची कार्ट्स्की का मैच चल रहा था, अब यूरिची कार्ट्स्की उस मैच को आसानी से जीत जाता है
अब ये सब देखकर बाकी का भी मूड बन जाता है कि वो भी यूरिची काट्सकी के साथ लड़े, इसलिए बाकी अपने थोड़े से मूव दिखाना शुरू कर देता है और फाइनली वो यूरिची काट्सकी को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। तो और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में।